आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बांग्लादेश से आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी और आपने उनको बहुत सराहा। बांग्लादेश से क्या समझ के आए हैं, भारत के लिए क्या कुछ होने वाला है, बांग्लादेश और हमारे संबंध अच्छे होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, ये सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसकी शुरुआत कैसे हो रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। कल यानी 17 तारीख को तारिक रहमान बीएनपी के सुप्रीमो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ नई कैबिनेट भी शपथ लेने वाली है और इसे बांग्लादेश के लिए एक नए सवेरे के तौर पर देखा जा रहा है। हमने तारिक रहमान के बारे में तमाम चीज़ें आपको बताई हैं। 17 साल वो लंदन में रहे, एग्जाइल में वो भाग करके लंदन गए थे क्योंकि उनको 2008 में जेल में बंद कर दिया गया था और उनको काफ़ी यातनाएं दी गई। तो वो इलाज कराने के बहाने लंदन भागे और फिर अब लौटे हैं और लौटते ही उनकी मां का इंतकाल हुआ। खालिदा जिया जेल में थी पिछले 5-6 साल से और पिछले 3 चुनाव में बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया। पहले एक चुनाव में लिया, उसके बाद बॉयकॉट किया क्योंकि बीएनपी के ज़्यादातर नेता जेल में थे। तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का था बांग्लादेश में और एक बांग्लादेश में नई शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, इतना इंडिया और बांग्लादेश के बारे में चर्चा हुई पिछले 3 महीनों में, उतनी चर्चा तो भारत पाकिस्तान के बीच भी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब भारत पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े दुश्मन भारत और बांग्लादेश हो चुके हैं। वीज़ा कम हो गए, ट्रेड कम हो गया और लोग चाहते हैं कि ट्रेड हो, लोग चाहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म हो। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को ही नुकसान हो रहा है, नुकसान हिंदुस्तान को भी हो रहा है क्योंकि जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल्स हैं, वो सब हिंदुस्तान से जाते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग शादियों की खरीदारी करने, ईद की खरीदारी करने कलकत्ता आते थे। और मेडिकल टूरिज्म यानी बांग्लादेश से हर रोज, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर रोज हजारों लोग हिंदुस्तान इलाज कराने के लिए आते थे। तो अच्छा खासा नुकसान हिंदुस्तान को भी हो रहा है। बांग्लादेश हमेशा से इंडिया का एलाई रहा है, दोस्त रहा है। आईसीसी में भी बांग्लादेश हमें सपोर्ट करता था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को हम लोगों ने ये मैं कथित बोल रहा हूँ, मतलब राम भद्राचार्य, संगीत सोम और बागेश्वर और ये तमाम लोग हैं, इनके कहने पर माहौल बना दिया और इन लोगों ने बैन कर दिया। तो इन राम भद्राचार्य लोगों के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान, जिनको केकेआर ने लिया था, उनको बैन कर दिया। कोई मसला नहीं था, लेकिन माहौल ख़राब हुआ। आपको पता है, जमात तो हार गए, लेकिन जमात के साथ जो छात्रों की पार्टी एनसीपी थी, उसने भारत के अगेंस्ट कैंपेन किया। उसने बोला कि अब ढाका दिल्ली से नहीं चलेगा, पूरा बांग्लादेश दिल्ली से चल रहा था, अब बांग्लादेश ढाका से चलेगा। ये सारा कैंपेन था। क्रिकेट को लेकर नाराज़गी थी, लेकिन जनता ने उस पर मोहर नहीं लगाई। जमात की जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी उसको अस्वीकार कर दिया। महिला अपने हित के लिए खड़ी हुई और ये बहुत अच्छी बात है। और उसी की शुरुआत है कि कल प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, स्पीकर, वो जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, बांग्लादेश को भी पता है कि उनको ज़रूरत है तमाम देशों की सपोर्ट की, क्योंकि 14 महीने की केयर टेकर सरकार मोहम्मद यूनुस की कुछ खास काम किया नहीं है। उनके फॉरेन रिजर्व्स कम हैं, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ है, नौकरियां नहीं हैं, लोग थोड़ा प्रॉब्लम पैनिक की स्थिति में, भारत के साथ ट्रेड कम हुआ है, लोग रोज़मर्रा भारत के साथ तमाम धंधे थे। वेस्ट बंगाल, क्योंकि कल्चरली लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर बंगाली वेस्ट बंगाल से ट्रेड था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन यही वजह है कि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान के साथ संबंध अच्छे करना चाहता है और हिंदुस्तान भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। जब बीएनपी की जीत हुई तो उन्होंने ट्वीट किया, सुबह ही ट्वीट कर दिया था कि मुबारकबाद दी और उन्होंने शुभकामनाएं तारिक रहमान को दी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को फ़ोन भी किया, फ़ोन पर ही बात हुई और उसी दिन ये हो गई। यानी भारत भी तैयार है, भारत की तरफ से भी अच्छा जेस्चर है। और फिर शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी की कहा जा रहा है कि उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग थी, तो वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ओम बिरला साहब जा रहे हैं। और उन्होंने जो 13 देश है जिनको न्योता दिया है बांग्लादेश में, उसने हिंदुस्तान तो है ही है, चीन है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर, मलेशिया, ब्रुनई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस समारोह में शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो शामिल हो सकते हैं।
और जैसे हमने बताया कि इमैनुअल मैक्रों के साथ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मीटिंग है, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद इसलिए भी ना जा रहे हों क्योंकि शहबाज शरीफ आ रहे हैं और वो शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि ऐसे समय पर आपका आमना सामना हो जाता है, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तो ये भी एक जेस्चर होता है अपनी नाराज़गी या अपना डिसअप्रूवल जताने के लिए कि भैया पाकिस्तान को बुला रहे हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो माहौल अब वैसे भी ख़राब हुआ, तो अब उसके बाद तो कोई सवाल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पीएम नहीं जाते हैं बांग्लादेश तो हमारे रिश्तों के बीच क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम होता है वो एक डिप्लोमेटिक रिश्तों को सुधारने एक डिप्लोमेसी होती है, इसलिए बुलाया जाता है इन राष्ट्राध्यक्षों को। डिप्लोमेटिक कदम होता है। जहाँ शपथ हो रही होती है वो देश चाहता है कि दूसरे देश आएँ, उनके साथ दोस्ती हो, उनकी खातिरदारी करें, बातचीत हो, तमाम चीज़ों को लेकर के, इसलिए ये डिप्लोमेसी के तहत ये किया जाता है। अब शेख हसीना हिंदुस्तान में है, तख्ता पलट के बाद बहुत दूरी आ गई भारत बांग्लादेश के रिश्तों में। और अंतरिम सरकार के प्रमुख जो मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ थोड़ी ज़्यादा दोस्ती नज़दीकी बढ़ाई, चीन के साथ बढ़ाई, जो कि भारत के परंपरागत तौर पर दुश्मन है या दुश्मन रहे हैं। और उसके बाद जून 2025 में भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई, बातचीत हुई, और ये सब सारी चीज़ें हुई। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्रेड बढ़ा है, मतलब 1.5-2 साल में 20 से 25% ट्रेड बढ़ गया है पाकिस्तान के साथ में, जो बहुत कम होता था। और बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान से तो उनको आज़ादी मिली है। पाकिस्तान को वो हमेशा से अपना एक्सप्लॉइटर के तौर पर, अपने शोषक के तौर पर देखते रहे, और आम लोग भी पाकिस्तान को बहुत पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब वो इस्लामिक ब्रदरहुड, जमात का राइज, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन अब शायद वो जो बादल आ गए थे अब वो शायद छट जाएंगे। और ऐसे में भारत को भी कूटनीतिक संदेश देना था, इसीलिए ओम बिरला साहब रहे हैं। अब देखिए, पुरानी सरकारों में हमारे भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। 1978 में ज़ियाउर रहमान ने बीएनपी बनाई, 1991 से 1996, और फिर 2001 से 2006 तक उनकी पत्नी खालिदा जिया प्रधानमंत्री रहीं, और वो बहुत ज़्यादा प्रो भारत नहीं थी। वहीं शेख हसीना हमेशा से प्रो भारत रही हैं। और अब जैसे गंगा वाटर ट्रीटी है, उस पर बात होनी है, उस पर फैसले होने हैं बैठ करके। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जब वो आएंगे सामने तब फैसला होगा कि इनको कैसे देखा जाए। अब जब 2002 में खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने थोड़ा आर्म्स डील करी चीन के साथ, जो भारत को पसंद नहीं आई। और आज भी सबसे ज़्यादा जो हथियार बांग्लादेश को देता है वो चाइना देता है। और जब 1992 में बाबरी मस्जिद ढही थी, तब भी खालिदा जिया के नेतृत्व में इसके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा बहुत दिलचस्प रहते हैं। लेकिन इस बीच तारिक रहमान से सवाल पूछा कि भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे, तो उसको लेकर के तारिक रहमान ने बोला कि मतलब वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों, और उनकी जो विदेश नीति रहने वाली है वो बेहतर करने वाली विदेश नीति है, नेबर्स हैं। उन्होंने भी अच्छे संकेत दिए जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। आइए आपको सुनवाते हैं तारिक रहमान ने इन सवालों का क्या जवाब दिया। What is your foreign policy plan and how you see the India and Bangladesh relations, because we are the not immediate neighbor, but yeah, we share culture and everything. So your comment on India and Bangladesh relations. Thank you so much. I think we have cleared ourselves regarding the foreign policy, which is the interest of Bangladesh and the interest of Bangladeshi people comes first. By protecting the interest of Bangladesh and the people of Bangladesh, we will decide our foreign policy. The freedom-loving, pro-democracy people of the country have once again brought victory to the Bangladesh Nationalist Party, BNP. Alhamdulillah. This victory belongs to Bangladesh. This victory belongs to democracy. This victory belongs to the people who aspire to and have sacrificed
for democracy. From today, we are all free, with the true essence of freedom and rights restored. I congratulate the people of Bangladesh by overcoming all obstacles. You have paved the way of establishment of democracy in the country. We are about to bring our journey in a situation marked by a fragile economy left behind by the authoritarian regime, weakened constitution and statutory institution, and a deteriorating law and order situation. With your spontaneous participation, after more than 1.5 decades, a parliament and government accountable to the people through direct voting are being established in the country. To ensure that no evil force can reestablish autocracy in the country, and to ensure that the nation is not turned into a subservient state, we must remain united and uphold the will of the people. A total of 51 political parties participated in this election. ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस कोशिशें शुरू कर दी थी। 1 दिसंबर 2025 को पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके खालिदा जिया को स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। फिर 30 दिसंबर को निधन हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके शोक अपना व्यक्त किया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में गए भी थे, खालिदा जिया जो अब तारिक रहमान की मदर हैं। तो ये सब सारी बातें हुई थी और राजनाथ सिंह भारत में जो उच्चायोग है बांग्लादेश का, वहाँ जाकर के उन्होंने लिखा भी था, जो कॉन्डोलेंसेस अपने व्यक्त किए थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे हमने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हैं, वो एक मसला है, लेकिन बांग्लादेश के साथ रिश्ते ख़राब करके हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं। 4000 किलोमीटर की सीमा है, सबसे लंबी बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में है। नंबर 2, बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है और पूर्वोत्तर के राज्यों को जो भारत से जोड़ती है उसमें बांग्लादेश की अहम भूमिका है। चिकन नेक जिसे कहा जाता है वो भी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। तो काफ़ी परेशानियां रही हैं। जैसे ही बांग्लादेश में कुछ होता है हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। तो इसीलिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वही बनाया जा रहा है और 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसे चिकन नेक कहते हैं और इसे रेस्ट ऑफ इंडिया को वो पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है और यहाँ से चीन 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना होगा। अब जैसे भारत के लिए ज़रूरी है इंडो बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी है, सबसे बड़ा व्यापारिक कहा जाता है कि हर साल भारत और बांग्लादेश के बीच 1 लाख करोड़ का धंधा होता है, तो इसलिए वो भी है। मेडिकल और वीज़ा कनेक्शन है और शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में है और सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं तारिक साहब, आप क्या शेख हसीना को हिंदुस्तान से वापस लाने की मांग करेंगे? उन्होंने बोला बिल्कुल करेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर करेंगे। तो वो भी इसको लेकर बहुत अग्रेसिव रुख नहीं अपना रहे हैं। तो लब्बो-लुबाब यही है कि दोनों देशों में संबंध बेहतर हों, बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए भी ज़रूरी है और बांग्लादेश के लिए भी ज़रूरी है। क्रिकेट होना चाहिए और हमारे बांग्लादेश के साथ कल्चरल टाइज हैं, बिजनेस संबंध हैं और दोनों ही दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दोनों ही देश मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि माहौल ख़राब हो। अब जाहिर सी बात है केयर टेकर सरकार थी, कोई जवाबदेही नहीं थी और जमात का बहुत इन्फ्लुएंस था केयर टेकर सरकार पर, एनसीपी का बहुत इन्फ्लुएंस था केयर टेकर सरकार पे, क्योंकि एनसीपी के तो 2 लोग थे ही, नाहिद इस्लाम और महफूज आलम दोनों ही एडवाइज़र थे और नाहिद हसन तो लीड कर रहे थे, नाहिद इस्लाम तो लीड कर रहे थे एनसीपी को इंडिया के खिलाफ कैंपेन चला के। लेकिन अब सिविल सरकार है, 5 साल सरकार चलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए हैं, लोग साथ हैं, बांग्लादेश को भी ज़रूरत है, हिंदुस्तान की ज़रूरत है। तो हमें लगा कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के संबंधों के बारे में आपके लिए एक छोटा सा रिपोर्ट लेकर के आने चाहिए। बाकी कल शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो भी होगा उस पर भी हम आपको इत्तला करेंगे, बताएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।